अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइवर। तो फाइवर पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म जिसमें पहले आप सर्विस लिस्ट करते हो अपनी, जिसको हम गिग बोलते हैं, और उसके बाद लोग आपको आके आपकी सर्विस को बाई करते हैं और आपको ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बैक इन 2009 ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद से ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि अपनी फील्ड के अंदर नॉन ट्रेडिशनल साइड पे इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और ट्रेडिशनल में लाइक जिस तरह अपवर्क इज़ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, और उसमें इसमें फाइवर वन ऑफ द बेस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट है दोनों अपनी अपनी फील्ड के अंदर। और बड़ी इजी मनी इसमें बनाई जा सकती है क्योंकि इसमें छोटी सी स्किल भी अगर आपके पास है तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा गिग्स वगैरह का ओवरव्यू दिया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ओपन करता हूँ और आप लोगों ने एक्सप्लोर भी किया होगा, तो इसमें अगर मैं एसईओ पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कैटेगरी में क्लिक कर लें, तो इस तरह से पहले सर्विसेज लिस्टेड हैं। आई विल क्रिएट 95 यूनिक डोमेन, एसईओ बैकलिंक्स एंड समथिंग लाइक दिस। तो लोग बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, और साथ उन्होंने अपने जो प्राइसेस वगैरह हैं वो ऑफर की हुई हैं, और फिर इन्हें लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके बायो वगैरह, इसकी पैकेजेस वगैरह को पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो इस पर्सन से कांटेक्ट कर लेंगे, वरना डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो ये एक इसका मैकेनिज्म है, जो एक प्रोसेस है जो फॉलो कर रहा है फाइवर। तो फाइवर पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जी, कि फाइवर पे जब आप अकाउंट बनाते हो, अकाउंट एक आईपी से एक ही बनाना है आपने, फिलहाल कोई दूसरा अकाउंट आपने क्रिएट नहीं करना। अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, जो कुछ आईडी कार्ड के ऊपर है वही इन्फॉर्मेशन आपने सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देनी है, क्योंकि इट्स वेरी प्रोफेशनल। उसके बाद अपनी पिक्चर जो है आपकी यहाँ पे रियल लगाएं, बेस्ट है। फाइवर के ऊपर अभी स्किल बेस्ड पिक्चर भी फिलहाल के लिए चलती है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम और वेट कर लें, कुछ अर्से बाद फाइवर उसको भी डिस्करेज करेगा और आपकी ओरिजिनल पिक्चर ही आपसे मांगेगा। तो कंपनी भी बनाई जा सकती है, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी बना सकते हैं। कंपनी है फिर तो लोगो चलेगा, पर्सनल प्रोफाइल है तो फिर रिकमेंडेड है कि पिक्चर बेशक जो गर्ल्स हैं वो अबाया में लगानी चाहिए तो अबाया में लगा लें, बट लगाना पड़ेगी। और बाकी प्लेटफॉर्म्स में तो कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं ना, वहाँ पे तो लगाना मस्ट है, वहाँ पे तो आपको अपनी पिक्चर देनी ही देनी है। तो पिक्चर का हो गया। उसके बाद ये कि इसके अंदर कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि फाइवर कहता है कि आप पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है वो शेयर नहीं कर सकते हमारे पास आके। फाइवर के अंदर सिर्फ एक ही प्राइवेट मैसेज बॉक्स है। जब क्लाइंट मैसेज करता है आपको, एक मैसेज बॉक्स में मैसेज आता है, आप उसमें रिप्लाई करते हो, जो कम्युनिकेशन है उसी में होती है। और फिर अगर ऑर्डर प्लेस हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, तो एक फिर वो साइड ओपन हो जाती है और वहाँ पे भी मैसेजिंग हो सकती है। कोई स्काइप शेयर करना अलाउड नहीं है, कोई आपका व्हाट्सएप शेयर करना अलाउड नहीं है, कोई आपकी ईमेल शेयर करना अलाउड नहीं है, नंबर शेयर करना अलाउड नहीं है, कोई भी आप पर्सनल कॉन्टैक्ट शेयर नहीं कर सकते। इट्स अगेंस्ट फाइवर पॉलिसीज। और वो आपको उसके ऊपर वार्निंग इशू करेंगे। 2 वार्निंग्स एक मंथ में आ जाएं तो आप बैन हो जाते हो, ब्लॉक हो जाता है आपका अकाउंट। और अगर सम टाइम ऐसा होता है कि 2 की ज़रूरत भी नहीं है, अगर कोई अनएथिकल काम करोगे तो एक ही वार्निंग आएगी, और उसमें ही वार्निंग क्या आएगी, स्ट्रेट अवे आपका ब्लॉक ही हो रहा होगा। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट शेयर करना अलाउड नहीं है। तो जस्ट ईमेल उस केस में शेयर की जा सकती है जब जॉब को कंप्लीट करने के लिए ईमेल शेयर करना ज़रूरी है। लाइक हम जब ये मार्केटिंग का काम करेंगे, एसईओ का काम करेंगे, तो वहाँ पे हमें कुछ टूल सेटअप्स हमने करने होते हैं, जिसकी राइट्स वगैरह ट्रांसफर करने होते हैं क्लाइंट को। या सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी जब, या मैनेजमेंट होगी, तो उसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह के एक्सेस लेने के लिए हमें अपना ईमेल या अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ सकती है। फेसबुक अकाउंट शेयर करना पड़ सकता है, या ईमेल शेयर करना पड़ती है। तो अगर उस जॉब को कंप्लीशन के लिए वो चीज़ मस्ट है तो फिर आप शेयर करेंगे, वरना शेयर नहीं कर सकते। वो आपका किसी भी टाइम रिव्यू हो सकता है, और अगर रिव्यू में उन्हें लगा कि इसने विदाउट एनी नीड इसने शेयर किया है, तो वो लोग आपको वार्निंग इशू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद कोई अनएथिकल सर्विस आप नहीं सेल कर सकते। थीसिस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स वगैरह आप किसी को करके नहीं दे सकते। रिसर्च पेपर में कोई किसी ने ऑलरेडी फाइंडिंग्स हैं, बस उसको एक शेप देनी है, कोई हेल्पिंग हैंड थोड़ा बनना है, तो वो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो और भी कोई अनएथिकल सर्विस जो आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा एक स्टूडेंट का अकाउंट ब्लॉक हो गया। अकाउंट ब्लॉक होने की रीज़न क्या बनी, कि वो कहती मुझे नहीं पता कि क्यों ब्लॉक हुआ है। बैच 2 की स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा, वो डिज़ाइन में थी, डिज़ाइन में जॉब्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। मैंने कहा आप उसकी ईमेल दिखाई मुझे। उन्होंने ईमेल मुझे दिखाई, तो ईमेल के अंदर कुछ इस तरह का लिखा हुआ था कि मैंने कहा आप बताएं आपने क्या कोई ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि जिसमें आपने कुछ अनएथिकल किया हो, क्योंकि कोई वार्निंग नहीं है, स्ट्रेट अवे बैन हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हाँ जी, एक सर्टिफिकेट किसी ने मुझे दिया था और मुझे बोला था इसके ऊपर नाम चेंज कर दें, नाम और कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर दें एक सर्टिफिकेट के ऊपर।
तो मैंने बोला क्या क्या आपको नहीं लगता कि वो अनएथिकल था कि एक सर्टिफिकेट है उसका आपने फेक सर्टिफिकेट जनरेट करके किसी को दे दिया है। तो इस किस्म के अगर काम करेंगे तो फाइबर आपको वार्निंग इशू करेगा, स्ट्रेट भी आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की कोई सर्विस आपने नहीं देनी। ये चीज़ होगी। उसके बाद फाइबर की कुछ लेवल्स हैं जो जिस तरह से काम कर रहा है। वो काम कैसे कर रहा है जी, जब आप एज अ न्यू सेलर फाइबर पे आते हो, मतलब आपने आज अकाउंट क्रिएट किया है, तो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप एज अ न्यू सेलर ज्वाइन करते हैं फाइबर को। और एज अ न्यू सेलर मीन्स कि आप जब ज्वाइन कर रहे हैं आपके पास 7 टोटल सर्विसेज अवेलेबल है। मैं वो देख रहा था पेज मुझे यहाँ पे मिल जाए, मैं उस पेज को ओपन कर लूँ और आपको उसमें वो आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप उसमें देख सके कि सब कुछ कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेलिंग ऑन फाइबर, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फाइबर, मैं अब आपको लेवल्स बताने लगा कि फाइबर किस तरह से प्रमोट करता है, किस तरह से आपको नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर लेके जाता है। असल में उसकी मैंने बात करनी है, तो मुझे चलें वहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है। ये आप फाइबर बल्कि fiber.com के लास्ट पे लेवल्स अगर आप ये लिखें तो ये आपको फाइबर लेवल सिस्टम पे ले आएगा। तो फाइबर जी किस तरह से आप इसमें ग्रो करते हैं उसके बारे में, फाइबर लेवल्स जो हैं उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो उस पर बात करते हैं। सेलर, जब आप एज अ न्यू सेलर ज्वाइन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप एज अ न्यू सेलर आपके पास बैच है, मतलब अभी नया नया पर्सन आया है और आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हो, 7 सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो अपने अकाउंट के ऊपर। जैसे एक में आप कहते हो आई कैन डिज़ाइन लोगो फॉर यू, दूसरे में आप कहते हो आई कैन डिज़ाइन अ कार्ड फॉर यू, तीसरे में कहते हो आई कैन डिज़ाइन अ फ्लायर फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। और ये कंटेंट राइटिंग है तो आप कह सकते हैं कि आई कैन राइट एकेडमिक्स के रिलेटेड आप राइटिंग अगर लेके जाना चाहते हैं तो एक उसके ऊपर सर्विस बन सकती है गिग। एक आप बना सकते हो कि आई कैन राइट अ ब्लॉग आर्टिकल फॉर यू, कुछ इस तरह के ब्लॉग आर्टिकल के रिलेटेड। एक में आप कह सकते हैं आई कैन राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर यू, तो राइटिंग ही है लेकिन उसकी सेपरेट सेपरेट आपकी सर्विसेज बना रहे हो। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड अलग अलग होती है। एक गिग में सब कुछ ऐड करोगे तो उसका रैंक होना टफ हो जाएगा वहाँ पे। मतलब मल्टीपल चीज़ों के लिए जब आप करोगे एक ही गिग को, तो जब लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रा आपका शो अप होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से बेहतर ये होता है कि हर एक स्किल सेट के लिए अलग से एक सर्विस बनाई जाए। तो अगर आप एकेडमिक्स के रिलेटेड राइटिंग करते हो तो एक गिग उसकी होनी चाहिए। अगर आप राइटिंग कर रहे हो ब्लॉग आर्टिकल के रिलेटेड तो एक गिग उस पर होनी चाहिए। अगर आप राइटिंग कर रहे हो टेक्निकल राइटिंग तो उसके लिए अलग से एक गिग होनी चाहिए। तो अगर आप वेब सर्विसेज या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके लिए अलग से गिग बन सकती है। तो ये हर एक जो छोटे छोटे स्किल सेट है इसके ऊपर अलग अलग गिग्स बनाई जा सकती हैं, सर्विसेज बनाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी डिमांड, जिसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के ही सर्च करेगा, वो फाइबर पे आएगा और फाइबर पे आके वो ये टॉप पे जो सर्च बार बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है जो इसके अंदर टाइप करेगा जी मुझे चाहिए ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे आके लिखेगा जी मुझे ब्लॉग राइटिंग करवानी है। तो ये देखें ब्लॉग राइटिंग जो लोग सर्च करते हैं, एसईओ ब्लॉग राइटिंग, प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग राइट डिज़ाइन, ब्लॉग पोस्ट राइटर, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आके वो इस तरह कुछ ओपन करेगा, वहाँ पे ऐड करेगा ब्लॉग राइटिंग। तो जब वो ब्लॉग राइटिंग कर रहा है तो फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की गिग भी आपकी उसी में ही है, सब कुछ आपका उसमें है। तो वहाँ पे एक उस गिग का, उस सर्विस का रैंक होना टफ है जिसके अंदर सब कुछ ही आपने ऑफर किया हुआ है। बट अगर स्पेसिफिक आपने सिर्फ इसी चीज़ को हिट किया हुआ है ब्लॉग को, तो उसका रैंक होना ज़्यादा ईजी है। बाय रैंक आई मीन कि जो आपको टॉप पे फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में जो गिग्स नजर आ रही हैं ये रैंक हुई हुई है। तो अगर आपने डेडिकेटेड ब्लॉग राइटिंग के रिलेटेड एक सर्विस गिग बनाई होगी तो आपका यहाँ रैंक होना इजी है एज कम्पेयर टू क्या ब्लॉग राइटिंग, वेब कंटेंट, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, आप एकेडमिक्स की रिलेटेड सारी राइटिंग्स एक ही गिग में ऐड कर देते हो तो उसकी रेलिवेंसी उस लेवल पे नहीं बनती। जो डेडिकेटेड है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये लोग सारे के देखें सारे के सारे जो हैं ब्लॉग पोस्ट, तो ये ब्लॉग को मेन टारगेट कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग रैंक पे आए हैं। तो हम लोग अगर ब्लॉग राइटिंग भी करना चाहते हैं, हम लोग वेब कंटेंट राइटिंग भी करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहते हैं, तो हम टेक्निकल राइटिंग भी करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अलग अलग एक सर्विस, एक गिग बनानी चाहिए ताकि जब कोई पर्सन यहाँ टेक्निकल राइटिंग लिखे तो फिर हमारी टेक्निकल राइटिंग वाली गिग नीचे आ जाए, जब कोई पर्सन ब्लॉग राइटिंग लिखे तो नीचे ब्लॉग राइटिंग वाली गिग अच्छे रैंक पे आ जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो बहरहाल 7 सर्विसेज आपको अलाउड होती हैं जब एक नया अकाउंट आप बनाते हो और उसके अंदर
जो कस्टम ऑफर है वो $5,000 तक कर सकते हो। फाइवर के ऊपर ये है कि $5 से लेके $5,000 मतलब $5 मिनिमम है, उससे लेके आप $5,000 तक जो है ना वो किसी से भी ऑर्डर ले सकते हो। बेशक आपके पास पैकेज है या नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर इतना लिया जा सकता है। जब फाइवर स्टार्ट हुआ था तो फाइवर सिर्फ $5 की गेम थी, एवरीथिंग इन $5। उसके बाद उन्होंने एक्सपैंड किया और उसके बाद पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए, फिर $5 से निकले और आगे थाउजेंड ऑफ डॉलर्स के अंदर चले गए कि लोग उसमें आके भी काम कर सकते हैं। तो 7 एक्टिव गिग्स 2 गिग एक्स्ट्रास का मतलब ये होता है कि अक्सर लोग जो आप राइटिंग जिस तरह से कर रहे हो, तो राइटिंग करते करते आप कहते हो जी कि मैं 500 वर्ड्स जो है ना आपको $5 में लिख के देने लगाऊं या लगी हूँ, ठीक है। और साथ आप एक नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जब गिग बनेंगी आपको इससे ज़्यादा समझ आएगी। एक्स्ट्रा क्या होता है, आप कहते हो कि अगर आप चाहते हो कि मैं इमेजेस भी ऐड करूँ तो उसके लिए $5 मुझे एडिशनल दो और मैं आपकी इमेजेस भी आर्टिकल के अंदर ऐड कर दूंगी या कर दूंगा। और अगर आप ये एक एक्स्ट्रा हो गया कि एडिशनल $5 पे करो, आपको 2-3 इमेजेस में 3 इमेजेस 5 इमेजेस आपके आर्टिकल में ऐड होंगी, एक एक्स्ट्रा हो गया। फिर एक और एक्स्ट्रा बना सकते हैं कि अगर आप ये मैं वैसे आप 3 दिन में लिख के दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे $5 या $10 एक्स्ट्रा पे करो तो मैं विद इन अ डे आपको लिख के प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है, विद इन अ डे। तो उससे क्या होगा कि वही सेम काम आपको इसके पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्योंकि आप उसे जल्दी करके दे रहे हो। तो ये एक्स्ट्राज होते हैं। तो इस तरह से फिर आपकी जो अर्निंग है 14 डेज में क्लियर होती है, सब कुछ आ गया। अच्छा, न्यू सेलर के बाद आपका है जी लेवल 1 सेलिंग। लेवल 1 आपका है न्यू सेलर के बाद। तो न्यू सेलर के बाद आप लेवल 1 में जब जाते हो तो लेवल 1 में जाने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि $400 आपने अर्निंग कर ली हो फाइवर पे। $400 ऑल इन ऑल आपकी अर्निंग हो चुकी हो। उसके बाद आपने एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर ली हो। यहाँ पे ऑर्डर सिस्टम है ना, एक ऑर्डर आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे। तो ऑल इन ऑल आपके 10 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हो, $400 कंबाइन आपकी अर्निंग हो। और लास्ट जो 30 डेज हैं उसके अंदर कोई वार्निंग आपको इशू ना हुई हो। फिर आपका जो ऑन टाइम डिलीवरी है, ऑन टाइम डिलीवरी के हर ऑर्डर जो है उसका टाइमर होता है। अगर आपने 1 डे बोला हुआ था 24 आवर्स के अंदर डिलीवर करना है, उससे लेट होगा तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी कि आप टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं करते हो। तो वो आपका 90 से प्लस होना चाहिए, 100 से आउट ऑफ 100। उसके बाद आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो आपका 90 से प्लस होना चाहिए। ऑर्डर कंप्लीशन रेट क्या है? ऑर्डर कंप्लीशन रेट ये है कि आपको अगर 10 ऑर्डर्स मिले, आपने उसमें से 9 कंप्लीट कर दिए, एक फॉर सम रीजन कैंसिल हो गया, तो 90 आपका कंप्लीशन रेट है। अगर 10 में से 10 प्रॉपर डिलीवर किए टाइम पे, कैंसिल कोई नहीं हुआ उसमें, तो फिर वो आपका कंप्लीशन रेट 100% है। तो ऑर्डर कंप्लीशन रेट ये है कि ऑर्डर्स कितने आप कंप्लीट कर रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद रिस्पांस रेट कि आप कितनी देर में रिस्पांस करते हैं। अगर आपका रिस्पांस टाइम बहुत बुरा होगा तो आपकी जो स्कोर है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 100 में से 90 या 90 से प्लस आपका रिस्पांस रेट भी होना चाहिए। ये ना हो कि एक दिन क्लाइंट का मैसेज आया, आप 4 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं, ये 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं, अगले दिन रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी एवरेज होती है सारे रिस्पॉन्सेज की। तो आप लोग इसलिए मोबाइल ऐप अपनी फाइवर की करके रखोगे हमेशा, ताकि जब भी आपको मैसेज आए ऑन द गो, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आप फौरी तौर पे मैसेज देख सकें और उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है जी। तो जब आपकी ये स्टैटिस्टिक्स पूरी हो जाती हैं तो फिर आप लेवल 1 का बैच आपको मिल जाता है जो इस किस्म का होता है। ठीक है, और इसमें ये देख लें, हाँ जी, साथ एक और चीज़ कि कम से कम 60 दिन ओल्ड अकाउंट हो, 2 मंथ ओल्ड अकाउंट आपका हो, इसलिए आप जल्दी जल्दी बना लें ताकि आपके डेज तो काउंट होना स्टार्ट हो जाए। तो 60 डेज ओल्ड अकाउंट, एटलीस्ट 10 इंडिविजुअल ऑर्डर्स ऑल टाइम, $400 अर्निंग, 4.7 स्टार या उससे प्लस में रेटिंग आपकी आउट ऑफ 5। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 60 डेज, 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, 90% ऑन टाइम डिलीवरी रेट, ये मैंने आपको बता दिया। और वार्निंग नहीं आनी चाहिए लास्ट 30 डेज के अंदर। जब ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लेते हो तो आपको ये लेवल 1 का बैच असाइन हो जाता है। और ये कब असाइन होता है? फाइवर अब क्या करता है कि हर मंथ 15th ऑफ एवरी मंथ फाइवर एवेल्यूएशन कंडक्ट करता है और देखता है ये सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स। अगर एक पर्सन लेवल 1 में था और ये स्टैटिस्टिक्स उसकी पूरी थी तो सारी बात है, फिर ही लेवल 1 में आया है। लेकिन नेक्स्ट मंथ जब उन्होंने 15 को वैल्यूएशन की तो उन्होंने देखा कि ये ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90 से नीचे चला गया है, तो फाइवर आपको डिमोट कर देगा, लेवल 1 से आपको 0 लेवल पे, न्यू सेलर वाले लेवल पे ले जाएगा। और फिर उससे नेक्स्ट मंथ 15 को फिर देखेगा कि अगर आपका जो है कि ये स्टैटिस्टिक्स पूरी हो गई हैं तो नेक्स्ट 15 को फिर वो आपको दोबारा वापस लेवल 1 में ले आएगा। तो प्रमोशन भी और डिमोशन भी है ताकि क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। अब ये भी हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जी, जब पूरी करेंगे आप तो आपको लेवल 1 का बैच मिल जाएगा। लेवल 1 के बैच मिलने से फ़ायदा क्या होता है कि आप मोर एक्सपीरियंस पर्सन बन चुके हो, मोर एक्सपीरियंस प्रोफाइल है,
पोर्टफोलियो भी है और लेवल 1 भी है फाइवर की तरफ से, तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और आपको काम ज़्यादा मिलता है। जब लेवल 1 पे चले जाते हो तो क्या पर्क्स हैं इसकी, 7 की बजाय 10 सर्विसेज आप बना सकते हो, ठीक हो गया। और 4 गीग एक्स्ट्रा हैं, उसमें 2 थे कि जिसमें मैंने आपको डिलीवरी टाइम का बताया कि डिलीवरी अगर आप 3 दिन में कर रहे हो तो 1 दिन में करने पे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो। आप आर्टिकल लिख रहे हो, उसके अंदर इमेजेस ऐड करने के अलग से पैसे मांग सकते हो, आप उसके अंदर ग्राफ्स ऐड करने के अलग से पैसे मांग सकते हो, स्टैटिस्टिक्स वगैरह ऐड करने के, तो ये एक्स्ट्रा होते हैं। उसके बाद ये भी आपका 14 डेज में क्लियरेंस है और इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी है कि फाइवर के ऊपर एक प्रमोशनल लिस्टिंग अब स्टार्ट की गई है। अब बिल्कुल लास्ट बैच के बाद या बल्कि एंडिंग पे उसके बिल्कुल स्टार्ट हुई है। तो ये फाइवर के पास पहले प्रमोशन का कोई और मॉडल नहीं था, जो आप सर्विसेज बनाते थे सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते थे बस, और या बायर ऑफर्स एक होती हैं, वो मैंने आपको वो भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, या वो कर सकते थे। लेकिन अब क्या फाइवर ने किया है कि आपको प्रमोशनल लिस्टिंग दे दी, मीन आप अपने अपनी गिग के ऊपर, अपनी सर्विस के ऊपर ऐड रन कर सकते हो। तो वो ऐड के लिए एलिजिबिलिटी आपकी तब बनती है जब आप लेवल 1 एटलीस्ट हो और आपकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी जा रही हैं, तो फाइवर आपको वो अलाउ कर सकता है कि आप ऐड चला लें। तो ऐड की वजह से ये होगा कि कुछ पैसे आपके लगेंगे और आपकी लिस्टिंग टॉप पे शो हो रही करेगी और आपको ऑर्डर्स वगैरह उधर से भी आ सकते हैं। तो ये एक नया फीचर है जो फाइवर ने इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन इसके लिए लेवल 1 होना ज़रूरी है। तो लेवल 1 होंगे तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने 120 डेज फाइवर पे पूरे कर लिए हैं, 120 दिन, 4 मंथ्स, 50 ऑर्डर्स ऑल टाइम आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 1 गिग पे आए या 7 गिग्स पे आए, जितने भी सब मिला के ऑल कंबाइन है, 50 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, $2000 की आपकी अर्निंग हो गई है, ठीक है। प्लस फिर 90% रिस्पॉन्स, 90% ऑन टाइम डिलीवरी, 90% कंप्लीशन रेट, लास्ट 30 डेज में कोई वार्निंग ना हो आपकी, ये सारी स्टैटिस्टिक्स अगर आप पूरी करेंगे तो आपको लेवल 2 का बैज दे दिया जाएगा। जो ये लेवल 2 बना हुआ है ये बैज आपको साइन कर दिया जाएगा। अब लेवल 2 को बैज मिलेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड प्रोफाइल नाउ, पर्सन नाउ, तो आप लोग आप पे और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और न्यू सेलर की बजाय लेवल 1 को ऑर्डर देना लोग पसंद करते हैं, लेवल 1 की बजाय लेवल 2 को ऑर्डर देना पसंद करेंगे, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो उससे पर्क्स क्या है कि आप अब यहाँ पे न्यू सेलर में 7 गिग्स बना सकते हो, लेवल 1 में 10 बना सकते हो, लेवल 2 में आप 20 बना सकते हो, 20 सर्विसेज 20 गिग्स बना सकते हो। तो ये वो सारा जी 120 डेज 50 डिजिटल ऑर्डर्स $200 अर्निंग, 4.7 स्टार, ये से ज़्यादा रेटिंग आपकी ओवरऑल एवरेज हो, प्लस बाकी स्टैट्स आ गई। तो बेनिफिट्स क्या हैं जी, आपके 20 एक्टिव गिग्स बन सकती हैं, ठीक है। और इसमें एक एक जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, बल्कि 2 चीज़ें हैं, कस्टमर सपोर्ट से अगर आपको बात करनी पड़े प्रायोरिटी पे आपको आंसर करते हैं, एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड इन प्रमोशनल लिस्टिंग्स, जो प्रमोशनल लिस्टिंग्स फाइवर की, ये भी एक अगर मैं यहाँ पे मैंने जो सर्च की हुई है गिग को, इसमें अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो प्रमोशनल तो खैर वो ऐड वाला हो गया, इसमें ये प्रमोशनल लिस्टिंग है, ये तो वो है। तो प्रमोशनल जो है जिस लेवल 1 के अंदर प्रमोशनल लिस्टिंग में आपको आ सकते हो, मींस कि आप ऐड रन कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको ऐड दी जा सकती हैं, कस्टमर सपोर्ट में आपको प्रायोरिटी मिलती है, कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के फाइवर आपके बारे में आपकी स्टोरी जो है ना वो पब्लिश कर सकता है अपनी ब्लॉग के ऊपर। तो ये एक एलिजिबिलिटी बन सकती है आपकी कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के अंदर। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने स्टार्टिंग से टिल लेवल 2 जाने तक, तो वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहे हैं तो और आपके बारे में एक पूरी स्टोरी लिख के पब्लिश कर सकते हैं फाइवर के ब्लॉग पे, जो बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेवल 2 का फ़ायदा है। लेवल 2 के बाद जो नेक्स्ट बैच है जी वो थोड़ा सा वेट के बाद है, वो ये कि $20,000 आपकी अगर फाइवर पे अर्निंग हो जाए 180 डेज, 6 मंथ का टाइम आपका हो चुका हो अकाउंट बने हुए मिनिमम, 4.7 स्टार या प्लस उससे रेटिंग है आपकी, उसके बाद आपका जो कंप्लीशन रेट है, ऑन टाइम डिलीवरी है और रिस्पांस रेट है वो 90 प्लस हो, उसके बाद 30 डेज में कोई वार्निंग इशू ना हुई हो, वो सब चीज़ जब हो जाएंगी और ऑल टाइम ऑर्डर्स आपके जो हैं वो 100 ऑर्डर्स, 100 ऑर्डर्स, 180 डेज, $20,000 अर्निंग, 4.7 प्लस और बाकी ये सब चीज़ें वैसी। और ये आपको बैज मिलेगा टॉप रेटेड का। ये सिर्फ इन स्टैटिस्टिक्स के बेस पे नहीं मिलता, इसके बाद फाइवर आपको रिव्यू करता है, फाइवर खुद भी देखता है मैनुअली और उसके बाद ये बैज असाइन करता है। ये फाइवर का सबसे टॉप मॉडल, मतलब जो ऑर्गेनिकली सबसे बड़ा बैच है वो टॉप रेटेड का बैच है, तो ये साइन कर दिया जाता है फिर। और इसमें तो फिर ऑर्डर और भी ज़्यादा बेस्ट किस्म के मिलते हैं। इसमें क्या है, 30 गिग्स बना सकते हैं आप, 30, और उसके अलावा $10,000 तक आपकी ऑफर जा सकती है। एक ऑर्डर को आप $10,000 तक भी बेच सकते हो। वीआईपी कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगी, प्रमोशनल लिस्टिंग में भी आप आ सकते हो, सक्सेस प्रोग्राम में भी आप आ सकते हो, पैसे आपके
विद इन 7 डेज क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी सब में 14 डेज के बाद आपको पेमेंट मिलती है। आज ऑर्डर कंप्लीट हुआ है तो 14 डेज के बाद वो अमाउंट आप विड्रॉ करवा सकते हो, तब तक वो फाइवर के पास पड़ी रहेगी। इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो फाइवर उसको कैटर कर सके। अच्छा जी, ये आपके ऑर्गेनिक हैं। अब इसके अलावा फाइवर का एक और लेवल है जिसको प्रो कहते हैं, फाइवर प्रो। फाइवर प्रो जो है ना वो कोई पर्सन नया भी अगर आया ना, मतलब नया इन अ सेंस फील्ड में नया नहीं, फाइवर पर नया आया तो आते साथ वो प्रो पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो टॉप पे, तो ये फाइवर प्रो का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। 4 पेजेस का एक फॉर्म है, वो फिल आउट करना पड़ेगा आपको। उसमें सारी डिटेल्स अपनी ऐड करनी है कि भाई मैं इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हूँ, बड़ा पुराना हूँ, मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, मेरा जो काम है वो देखो आप। तो आई एम नॉट अ न्यूबी जो मैं आऊँ यहाँ पे और एज अ न्यू सेलर स्टार्ट करूँ। मैं एक प्रो सेलर, मतलब प्रोफेशनल पर्सन हूँ, मुझे आप प्रोफेशनल का बैच दो। तो फाइवर प्रो जो है ना वो चोजन वन के लिए, वो 4 पेजेस का फॉर्म फिल होगा, फाइवर उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद प्रो का बैच साइन करेगा। और फाइवर ने प्रो क्यों इंट्रोड्यूस करवाया कि लोग कहते थे फाइवर पे क्वालिटी नहीं है, लोग जो है वो बस थोड़े पैसों में चीप काम दे रहे हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो फाइवर को फिर लाइक नहीं कर रही थी, इसलिए फाइवर ने कहा कि हम आपको प्रो सेलर्स देते हैं जो हमारे हैंड पिक्ड हैं, आप उनके साथ काम करो। इनके रेट्स भी हाई होते हैं, और लेकिन क्योंकि बहुत इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, तो इसलिए वो इंडस्ट्रीज़ को जिन्हें बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं और अच्छा काम, अच्छे से अच्छा काम चाहिए, वो उनको रिकमेंड करते हैं फाइवर वाले कि आप प्रो सेलर हमारे जो है ना उनको चेक करें, उनको साथ काम करें। तो ये है कि स्टेट में आपको फाइवर प्रो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि यू आर एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो फिर वो आपको ये बैच मैनुअली हैंड पिक्ड है ये, तो फिर ये असाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये लेवल्स आपके कंप्लीट हैं, ये लेवल्स काम कर रहे हैं टोटल फाइवर पे। इसमें कोई लेवल कभी भी डाउन हो सकता है, याद रखें। हर मंथ की 15 को वैल्यूएशन है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स मेंटेन रखी तो आप मेंटेन रहेंगे उस लेवल पे या आगे जाएंगे, अगर ना रखी तो आप डिमोट हो जाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में केयरफुल रहना पड़ता है और हमें अच्छे से अच्छा काम करके देना पड़ता है। तो ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं अकाउंट क्रिएशन की। मेरा ख्याल है कि जो मेन इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं अकाउंट क्रिएशन की, कि अकाउंट जो क्रिएट करना है वो हमने कैसे करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, एंड वी विल गो फ्रॉम देयर। तो जी ये आपके सामने आ रहा है बिकम अ सेलर का ऑप्शन। अगर कोई चीज़ रह भी गई तो ऑन द गो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो बिकम अ सेलर पर मैं क्लिक करता हूँ। बिकम अ सेलर पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपके पास बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ से मुझे वो कह रहा है कि अपना ईमेल दें। तो आप लोगों के लिए मैंने असल में एक ईमेल बनाता हूँ मैं हर बैच के अंदर। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे भी ईमेल, वैसे तो मेरा ख्याल है बनाया था मैंने, तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, हम लोग फटाफट से एक नया ईमेल बना लेते हैं जिस ईमेल को लेके मैं आपसे बात करता हूँ। हेड अकाउंट, ये ईमेल डेडिकेटेडली मैं इसी बैच में यूज़ करूँगा और इसमें है जी जो बैच 11gmail.com। क्रिएट अकाउंट करना है मैंने असल में, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, फॉर माई सेल्फ। तो मैं एक अकाउंट बना, आपने नहीं बनाना, आपके पास जो ईमेल आपका है उसी को आपने यूज़ करना है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो ईमेल आपके पास है आपने उसी को यूज़ करना है। एक ईमेल को यूज़ करके सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बनाया जा सकता है, इसलिए आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे असल में बाद में ये ईमेल नहीं चाहिए, मैंने इसको सिर्फ आपके बैच के लिए बनाना है और उसके बाद इसको मैंने यूज़ ही नहीं करना। तो जो बटन बैच 11gmail.com ये मैं बना रहा हूँ और पासवर्ड भी इसका रख लेते हैं। तो ये मैं आपको बता दिया कि क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस कोई नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो बनाए, किसी के पास ऑलरेडी कोई है तो उसी को यूज़ करें, तो वो बेस्ट है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी नई ईमेल की तरफ जाने की। तो यहाँ पे चलो जी खोल लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 994093 ले जी ईमेल बन गया।
मुझे ईमेल चाहिए, मैं ईमेल बस पहले कॉपी करूं, बाकी चीज़ें बाद में। कॉपी, अच्छा यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जनवरी 1। चलें जी, ईमेल बन गया आपका। तो ये पार्ट एडिशनल था, मैंने पहले बनाया था इसलिए बनाया। अच्छा, अब मुझे वो कह रहा है कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, और ईमेल के थ्रू आप साइन अप कर लें। तो अगर जीमेल है तो फिर आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। अगर ईमेल आपका याहू आउटलुक कहीं और पे है तो फिर मैं उस सिनेरियो में आपको ईमेल वैसे ऐड करके बता देता हूँ। जीमेल भी है तो भी वैसे भी आपका मैनुअल भी अब किया जा सकता है। तो मैं अपना ईमेल लिखता हूँ, ईमेल लिख के मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू किया, यहाँ पे मुझे वो कह रहा है अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करें, और साथ मुझे बोल रहा है वो आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें। तो यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम आप कोई भी रख सकते हैं। 4 मेथड है यूज़र नेम रखने के। यूज़र नेम आपका दोबारा चेंज नहीं होता, इसलिए वेरी केयरफुल रहें, बी केयरफुल अबाउट दिस। यूज़र नेम में ये है कि आप अपने नाम से अकाउंट बना सकते हैं, अपना नाम से यूज़र नेम रख लें। अगर नाम से नहीं रखना चाहते स्किल बेस पे रख लें, स्किल से नहीं रखना चाहते नेम प्लस स्किल रख लें, नेम प्लस स्किल के बाद कंपनी के नाम पे भी रखा जा सकता है अगर आप एज ए कंपनी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो। तो पहले यूज़र नेम अपना नाम अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो पहले यूज़र नेम टेकन हो किसी और ने ले लिया हो, सेम आप नहीं ले सकते। और यूज़र नेम में नंबर्स वगैरह को अवॉइड करें। तो नंबर्स अगर आप यूज़ करना पड़ रहे हो, मतलब आपको सिंपल अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं इस चीज़ के अंदर देखता हूँ कि मेरा जो ईमेल मैंने बनाया है वो है जो बर्टन। तो मैं अगर जो बर्टन पर्सन है, मैं पर्सन के नाम पे बनाऊंगा, नहीं अवेलेबल। असल में लास्ट 2 बैचेस से मैं यही नाम चला रहा हूँ, तो हर दफ़ा मैंने ही ले लिए हैं। तो जो बटन मैंने देखा नहीं, ये वाला अवेलेबल नहीं है, तो मैं इट्स जो बटन ट्राई करूँगा, दी जो बटन ट्राई करूँगा, कि स्ट्रेट नाम में कोशिश करूँगा कि मुझे मिले इट्स जो बटन। ओहो, दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नेम प्लस स्किल मीन के अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटर भी रखा जा सकता है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो शायद अवेलेबल ना हो। डिजिटल मार्केटर मतलब स्किल बेस्ड है। राइटर हो तो राइटर स्किल बेस्ड है, एसईओ राइटर, ब्लॉग राइटर, या कोई भी वेब कंटेंट राइटर कुछ भी रख सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। ये रखा जा सकता है। नाम एग्जैक्टली जो आपका नाम है उसी का यूजर नेम बनाया जा सकता है। नेम प्लस स्किल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या बिजनेस है अगर कोई तो उसके नाम से बनाया जा सकता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ जे बर्टन बैच 1, तो यहाँ पे जो बर्टन नहीं मुझे मिला, तो मैं इट्स जो बर्टन लगा के देख लेता हूँ स्टार्ट में। और मुश्किल ये है क्योंकि ये भी मैंने बना चुका हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट्स जो बर्टन, नहीं मिला। मैंने दी जो बर्टन लास्ट बैच में बनाया, वो भी नहीं मिलना, मुश्किल ये। दी जो बर्टन, ठीक है, तो वो भी नहीं मिला। तो बहरहाल कुछ इस तरह से आपने देखना है कि अगर कोई आपको चीज़ मिल जाए तो बेस्ट है। और या यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ की जा सकती है, बट मैं अंडरस्कोर से ज़्यादा पहले ट्राई करूँगा कि वैसे ही मिल जाए। ना मिले तो फिर कोई ये वाली करेक्टर वगैरह जो है ना, इस तरह के लगाए जा सकते हैं। तो जो बटन इस तरह से अवेलेबल है, मैं नेम बेस पर भी जा रहा हूँ, बनाने लगा हूँ। पहले मेरी प्रायोरिटी होगी ये ना ही लगाना पड़े अंडरस्कोर, लेकिन अगर ना हो तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो किसी और ने यूज़र नेम ले लिया वो दोबारा आप नहीं ले सकते। तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने ईमेल दिया। ईमेल के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, तो यूज़र नेम रखें, तो ये चेंज नहीं होना, तो केयरफुली रखें। और मैंने 4 मेथड्स बता दिए किस तरह रख सकते हैं। पासवर्ड की बात हुई तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट कर लें। पासवर्ड सेट किया, वो सेट करना जो याद रहे आपको। वो करने के बाद आपने ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो अकाउंट क्रिएशन वाला था, ये वो कंप्लीट हो गया। ये देख लें, वो कह रहे हैं जी आपको एक ईमेल सेंड किया है, ईमेल में जाके उसको कंफर्म करें। तो मैं अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ। ईमेल में मैं देखता हूँ ये फाइबर की तरफ से एक मेल आई हुई है। एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, ये आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ मैंने अकाउंट बनाया है, और एक्टिवेशन लिंक के बाद मेरे पास ये अकाउंट आ रहा है। या मेरे पास आ रहा है एडिट योर प्रोफाइल, यहाँ पे भी जा सकता हूँ। या आपने क्या करना है, आप लोग क्लिक करें यहाँ पे, और ये क्लिक करें नीचे जो बिकम अ सेलर है, तो इस पे चले जाना है आपने। ठीक है, ये तो ये वेरिफिकेशन के बाद वाला जो है उसमें बता रहा हूँ आपको। इस पे क्लिक करें, जो जे लिखा हुआ आ रहा है इस पे क्लिक करें, तो ये नीचे आपके पास बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आपने क्लिक करना है और आपने ओपन कर लेना है। ये आपको फिर यहाँ पे बिकम अ सेलर का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, फिर इस पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास
ये कुछ स्टेप्स आए हैं जिसमें आपको गाइड कर रहे हैं जी कैसे कैसे आपको बनाना चाहिए प्रोफाइल। तो इसको पढ़ लें, अच्छी बात है एक बार। और मैं आपको स्ट्रेट पे लेके जा रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो कुछ गाइड्स आपको बता रहे हैं कि कैसे आपने करना है। तो ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जिसमें असल में ये 4 स्टेप्स का एक अकाउंट क्रिएशन के लिए एक मेथड है, इनका प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है मैंने। फर्स्ट सेकंड स्टेप ही मेन है, बाकी तो इतने कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले जी पर्सनल इन्फो जो है इसके अंदर मुझे आना है और यहाँ पे आके मुझे अपना नाम लिखना है। तो आपका नाम आपसे बेहतर और कौन जानता है, आप लिखें। मैं लिख देता हूँ जी जो बर्टन जी मेरा नाम है। उसके बाद मतलब आपका नाम जो भी होगा वो लिखना है आपने। प्रोफाइल पिक्चर है तो प्रोफाइल पिक्चर आपने अपनी लगानी है, क्योंकि मैं ये डमी अकाउंट बना रहा हूँ। आप डमी नहीं बना रहे, आप जेन्युइन बना रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो बर्टन कोई वैसे एक उठा लेता हूँ पिक्चर। और पिक्चर वेब से वैसे उठाते नहीं होते, ये सिर्फ मैं अकाउंट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरा इस अकाउंट के साथ कोई लेना देना तो है नहीं, तो चलेगा। तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने किसी और बैच में यूज़ ना किया हो। चलो ये वाला मैं अकाउंट लेता हूँ, इसको इस पिक्चर को इसको मैं सेव एज करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ये जो बटन जो है ना जी उसकी पिक्चर है, ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव कर दी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, वापस आता हूँ। तो अब एक स्माइली वाली एक प्यारी सी पिक्चर आपने प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। ये ना हो कि आप लोग गए हुए कहीं पे घूमने फिरने और वहाँ पे कोई हिल स्टेशन है जी, कहीं पे आपने पिक्चर ली हुई है और वहाँ बड़े हाथ फैला के खड़े हुए हो, तो वो आपने पिक्चर ली हुई है और दूर से बंदा नज़र भी नहीं आ रहा और वो आपने उठा के लगा दी है। तो प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है आपने, ऐसी पिक्चर नहीं लगानी जो अनप्रोफेशनल लगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट डिस्प्ले है, फर्स्ट इंप्रेशन है। तो ऐसे आप पिक्चर लगा लेंगे। ये बड़ी परफेक्ट पिक्चर है जिसमें हल्की सी स्माइल है और बड़ी प्रोफेशनल सी बनी हुई है। ये थोड़ा सा ये है कि ये ज़रा सी जूम आउट होती, बैक पे होती तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल आप उस चीज़ का केयर कर लेना, मैंने ऐसी लगा दी है। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, जो डिस्क्रिप्शन में आप बताते हो अपने बारे में, आप कौन हो या क्यों आए हो, क्या स्किल्स हैं आपके पास। इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है ना वो 60 करेक्टर्स की लिमिट है और मिनिमम 150 करेक्टर्स होने चाहिए। करेक्टर क्या होता है, ए बी सी स्पेस डी, ये 5 करेक्टर हो गए। स्पेस भी एक करेक्टर है। तो करेक्टर्स हैं नॉट वर्ड्स। 600 करेक्टर मैक्स लिमिट है जो आपने जिसमें ये फिल आउट करना है, अपने बारे में बताना है। तो मैं अभी जो अकाउंट बनाने लगा हूं ना, मैं सपोज कर रहा हूँ एज अ डिजिटल मार्केटर बना लेते हैं या एज अ राइटर बना लेते हैं। अच्छा एक चीज़ यूज़र नेम में मैं भूल गया था। मैंने एक मेथड आपको बताया कि आप स्किल बेस्ड यूज़र नेम भी बना सकते हैं, और मैंने ये बताया कि नेम प्लस स्किल भी हो सकता है। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि वो स्किल ना चूज कर लेना कि कल को आपको चेंज करना चाहो तो चेंज ही ना हो पाए। मीन्स फॉर नाउ अगर आपको क्लियर है ना कि मैंने काम इस फील्ड में करना है, मैंने राइटर करना है, बस राइटिंग ही करनी है, तो राइटर का वर्ड यूज करो अपने यूजर नेम में, वरना ना यूज करो। वरना अपना नाम पे रख लो, किसी ब्रांड के नेम पे रख लो, क्योंकि अपने नाम पे या ब्रांड नेम पे कभी भी उठा के कोई भी चीज कोई भी सर्विसेज लेके आ सकते हो। आपके जो प्रोफाइल यूजर नेम है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा कि आप स्पेसिफिक एक फील्ड के पर्सन हो। तो चेंज करना पड़े अगर आपको प्रोफाइल को थोड़ा बहुत, तो आप कर सकते हैं, लेकिन यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। तो अगर आप स्किल बेस्ड बना रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के बनाना है। और अगर इस बैच को परस्यू करना है आपने, जो मैं करवा रहा हूँ उसको फॉलो करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड कहीं यूज हो सकता है, क्योंकि वो रिलेट करता है सारी चीज़ों के साथ जो हमने करनी है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि स्किल बेस्ड अगर यूजर नेम ले रहे हो तो वो वाला ना लेना जो लिमिट कर दे आपको, मतलब लिमिटेड कर दे। मीन्स कि आप राइटर यूज कर लेते हो लेकिन राइटिंग तो आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल करनी नहीं फिर, ठीक है। तो मतलब या राइटिंग के साथ साथ दूसरी चीज़ें ऑफर करना चाह रहे हो, फिर क्या करोगे। तो या राइटिंग को छोड़ के किसी और फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो यूजर नेम में तो राइटर रहना ही रहना है। तो इसलिए ज़रा अपने नाम से बन जाए, ब्रांड नेम से बन जाए, या नेम प्लस स्किल या स्किल बेस बना रहे हो तो वो बनाओ जो थोड़ी ब्रॉड स्किल हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ आ जाता है, तो उसमें लेके चला जा सकता है। अच्छा अब ये डिस्क्रिप्शन, तो इसमें आप बताओगे जी फॉर एग्जांपल इसमें आपने अपने अपना इंट्रो देना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है और अपनी स्किल सेट बताना है। 3 चीज़ें बस इसके अंदर आनी है, अपना इंट्रो, अपनी स्किल सेट और अपना एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें। तो मैं कहूँगा जी इट्स जो बर्टन इट्स योर बर्टन डिजिटल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में बनाऊँ, मार्केटिंग कंसल्टेंट। अब देखिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि मेरे कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कहता देता हूँ एन एक्सपीरियंस्ड
उधर मैं मेंशन कर दूँ जी 5 साल से 6 साल से कर रहा हूँ, वो बड़ा सफ़ेद झूठ हो जाएगा। तो अगर है किसी की बात अच्छी बात है। तो मैंने एन एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बोल दिया, क्योंकि अब आप इस बैच में आ गए हैं, हमने 4-5 लेक्चर तो ले लिए ना, तो आप लोग एक्सपीरियंस तो होगी वो एक्सपीरियंस आपके पास आ चुका हुआ है, तो इंशाल्लाह हम लोग एक्सपीरियंस होते जाएंगे। तो एन एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट working in this field from quite some time. For quite some time now. ये sometime ये मुझे ग्रामरली मुझे सजेशन दी जा रहा है, अगर मैंने ग्रामरली की एक्सटेंशन ऐड की हुई है तो। Now I'm here on Fiverr to offer my services to help businesses get to the next level. My core skills are search engine optimization, मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। और इनकी एब्रीविएशंस भी यूज़ की जा सकती हैं, SEO, SMM और यहाँ पे SEM। और फिर आपकी कंटेंट राइटिंग या उसमें ब्लॉग राइटिंग अलग कर लो, टेक्निकल राइटिंग अलग कर लो, सब हो सकता है आपका। ईमेल ऑटोमेशन, जो भी आप चीज़ इसमें करना चाहते हैं वो सारा आपको हो जाएगा। देखें 400 करेक्टर्स तो होने ही वाले हैं। एट द एंड एक लाइन दे दो, इफ़ यू रियली वांट टू गेट योर बिजनेस वर्क फॉर यू, you need to find। ऊपर वो स्माइली बनता ना बनता या बनता है, या फिर आई एम हियर एट योर सर्विस, और इस तरह से कुछ आप लिख सकते हैं ताकि उसको अपील करवाने के लिए। तो इसमें आपने इंट्रो दे दिया, अपना स्किल सेट बता दिया, उसके बाद आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा मतलब मेंशन कर दिया। ईयर्स नहीं बताया, अगर ईयर्स का हो तो साथ वो दे देते, वरना ऐसे हो गया। और ये सारी स्किल्स बताई और दैट इज़ इट। तो ये थोड़ा से करेक्टर्स रह गए, तो आप इसके बाद कंप्लीट कर सकते हो। आइडिया आपको मिल गया होगा। अगर आपको वैसे कभी ज़रूरत पड़े कि आप देखना चाह रहे हो कि किस तरह से बाकी लोग ये काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो आप फाइवर पे आएँ, ऊपर जो सर्च बॉक्स बना हुआ आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक मतलब वहाँ सर्च करें, ये नीचे डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हो कि ये वो पर्सन है, मतलब ये नीचे तो उनकी गिग्स सर्विसेज आ रही है ना, बट ये ऊपर ये देखिए, ये उनका यूज़र नेम आ रहा है। तो आप उनके यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी प्रोफाइल पे ले जाएगा। तो इसकी प्रोफाइल पे आप जब जाएंगे हर पर्सन की, तो आपको ये उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नज़र आएगी सारी। तो उससे आइडिया ले सकते हैं आप किस तरह से मैं बेस्ट से बेस्ट बना लूँ। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, फाइवर को पता लग जाता है, तो इसलिए आप सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो करें, उसके बाद यहाँ ऐड करें। फिर लैंग्वेजेस की बात आ गई, तो इंग्लिश में बेसिक लिखा हुआ है भाई, इसको मैं एडिट करूँगा। और मैं कोई बेसिक नहीं हूँ, मैं फ्लुएंट हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये बेसिक लिखा हुआ है, कन्वर्सेशनल फ्लुएंट हूँ मैं। नेटिव में नहीं हो सकता क्योंकि मेरी नेटिव तो उर्दू है ना, तो फ्लुएंट में मैं लिख के अपडेट कर दूंगा। साथ कोई और उर्दू पंजाबी भी करना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वरना दैट इज़ इट। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका नाम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेजेस। इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 के ऊपर आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफाइल बना रहा हूँ, मैं वो क्लिक कर लूँगा। कोई पर्सन करना चाह रहा है तो वो उस पर क्लिक कर लेगा। सिर्फ राइटिंग में जाना है तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, बट मेरी यहाँ पे कोर स्किल डिजिटल मार्केटिंग होगी। तो मैंने क्लिक किया, वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस कितना है, ये देना लाजमी है। तो आप 2020 में स्टार्ट ले रहे हो बेशक मेरे क्लास में से, तो आप 2020 से 2020 लिख दो, कोई मसला नहीं है। इसी साल में जी एक्सपीरियंस मेरा गेन करना स्टार्ट किया है, तो पहले से कर रहा है तो फॉर्म की डेट उसकी चेंज हो जाएगी। अब इसमें कोई 5 स्किल सेट आप चूज़ कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन दिस बैच, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग हो सकता है, यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केटिंग है, बहुत कुछ है जो आपका मतलब यहाँ पे मैच किया जा सकता है। SEM ये 5 कर लेता हूँ। ये करने के बाद 5 के बाद और सेलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग।
तो 5 हमने सेलेक्ट कर दी। अब डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक सेकेंडरी स्किल भी सिलेक्ट की जा सकती है। तो अगर आप एज अ राइटर भी जाना चाह रहे हैं, अगर राइटर को फर्स्ट पे रखना है तो फर्स्ट पे भी रखा जा सकता है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग को फर्स्ट पे रखा है और उसके बाद सेकंड पे मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को रख रहा हूँ, और इसमें भी मैं कह रहा हूँ 2020 से 2020 तक है। और अगर आप एक ही स्किल में जाना चाहते हैं, फिर बेशक राइटिंग ट्रांसलेशन ना भी लिखें तो चलेगा। इसमें आपकी वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, इसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग, जो जो भी आप इसमें ऑफर करना चाहते हैं वो आपने लिखना है। तो आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग, उसके बाद प्रूफ रीडिंग, ठीक है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। तो ये आपने 5 सेलेक्ट कर ली। तो ये आपने फर्स्ट में योर ऑक्यूपेशन में ये चीज़ें लिखनी थी। उसके बाद स्किल्स आ गया आपका। स्किल्स में आप लोग लिखेंगे क्या काम आपको आता है। तो अपने अकाउंट को आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग का मेंशन किया है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग के प्योरली रेलिवेंट लेके जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल जो है वो रेलिवेंट टू वन फील्ड रहे, आपने ये नहीं करना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह का चीज़ें ऐड करना शुरू कर दो। वो स्किल ऐड करनी है जो कोर स्किल्स हैं। तो जैसे मैंने अगर एसईओ की बात की थी, तो मैं एसईओ क्लिक करूंगा तो ये देखिए ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, यूज्ड एसईओ, एसईओ अकेला आ रहा है। मैंने एसईओ पे क्लिक किया। एक्सपीरियंस लेवल बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। यू आर दी एक्सपर्ट्स। मेरी बात ज़हन में बिठा लें, आप एक्सपर्ट से कम नहीं है। अगर आप कम मेंशन करेंगे तो आपको वो जो क्लाइंट है उसको आप नहीं चाहिए, ठीक है। तो यू आर द एक्सपर्ट, और इंशाल्लाह ताला आप बनेंगे इंशाल्लाह ताला बस थोड़े दिनों में। तो इसलिए आपने एक्सपर्ट ही मेंशन करना है। तो एसईओ, उसके बाद मैं कहता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग को भी एज अ स्किल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल की मेन स्किल वो है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग, जो लिस्ट आएगी उसमें से चूज करना है। यू आर द एक्सपर्ट, ऐड। इस तरह से आप लोग ऐड करते जाएंगे। मैक्सिमम आपने यहाँ पे ऐड करनी है स्किल्स। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है, सजेशन भी दे रहा है, ऐड न्यू करके भी इसको सर्च कर सकते थे। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सपर्ट, ऐड। तो मार्केटिंग के रिलेटेड और राइटिंग की चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने ये मल्टीपल ऐड करनी है। तो मैं भी आपको आइडिया हो गया, बाकी आपने ऐड करना है। बाद में मुझे प्रोफाइल सबमिट करवाओगे तो मैं उसको फर्दर रिव्यू भी करूंगा आपकी प्रोफाइल्स को, बट यू हैव अ गुड आइडिया नाउ। तो उसके बाद एजुकेशन है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पता ही होना है, सारी बात है। जो आपने पढ़ा है वो आपको पता है। तो पाकिस्तान से किया है, जो लेटेस्ट डिग्री है सबसे पहले लिखें। जिस तरह से अगर MBA किया है, अच्छा ये यूनिवर्सिटी आ रही थी, यूनिवर्सिटी, तो मैं कहता हूँ जी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जो भी आ रहा है। उसके बाद टाइटल आपका जी MBA है, किसमें किया था। अब यहाँ पे कहना जी हम काम तो कुछ और कर रहे हैं, डिग्री कुछ और है। तो स्किल्स को सलाम होगा, डिग्रीज वगैरह तो हर जहाँ पे अब काम नहीं आती हैं, अब स्किल है। तो बिजनेस मार्केटिंग नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट था, चलें जो भी था। ये मैं कौन सा खुद हूँ और मैंने कब किया, जो मैंने वो बता देना है। 2011-12 में कब किया था, चलें हम लिख देते हैं ऐड। उसके बाद बाकी डिग्रीज भी लिखी जा सकती हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, बैचलर्स और जो आपका इंटरमीडिएट वगैरह है। लेकिन सारी बात है ग्रेजुएशन तब भी करोगे जब वो किया होगा। सर्टिफिकेशन, तो कोई सर्टिफिकेशन आपने किया हुआ है कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। वेब के ऊपर बहुत सारे अवेलेबल हैं फ्री साइट्स भी, जहाँ पे फ्री सर्टिफिकेशन की जा सकती है, जैसे हब स्पॉट है। उसके अलावा और भी हैं, वो आप किसी से भी मतलब गूगल पे जाकर सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस फॉर फ्री या इस तरह कुछ लिखें तो कई आ जाएंगे जो फ्री में सर्टिफिकेशन देते हैं। वो आप कोई सा भी एक अटैम्प्ट करके ऐड कर दोगे तो चलो आपको उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। वरना आप ये झूठ भी बोल दोगे तो चलेगा, बट झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर कोई करके ऐड कर लो तो बेहतर है। पर्सनल वेबसाइट प्राइवेट है, नहीं है जी फिलहाल आप लोगों की वेबसाइट है ही नहीं, तो छोड़ दें। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में कह रहा है गूगल, फेसबुक, ट्विटर जो है ना वो कनेक्ट करें। तो ये प्राइवेट है, ये लिखा हुआ है। जिसपे प्राइवेट लिखा है ये पब्लिक को अवेलेबल नहीं होना। ये फाइबर बस लेना चाह रहा है ऑथेंटिसिटी को मेक श्योर करने के लिए कि आप ऑथेंटिक बंदे हो। तो गूगल है तो मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि गूगल पे मैंने अकाउंट बनाया अभी, जिससे मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया है। तो उसको तो कनेक्ट करना मेरे लिए मसला ही नहीं है। मैं जो बटन 11 पे क्लिक करूंगा और गूगल कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑथेंटिसिटी के लिए कि ये पर्सन जो आ रहा है जेन्युइन है या कोई फेक पर्सन है, उसको देखने के लिए कर रहे हैं। तो कनेक्टेड पे क्लिक किया, कनेक्टेड हो गया, वेरीफाइड हो गया, और साथ ऊपर देखिए कंप्लीशन डेट 35% पे पहुंच गया। उसके बाद फेसबुक है, ट्विटर है। तो ट्विटर मैंने अब तक बनाया नहीं था, आप ट्विटर को भी करेंगे। खैर यहाँ पे आपने वो कनेक्ट कर लेना है, ट्विटर फेसबुक मतलब तीनों है तो तीनों कनेक्ट करें, 2 लाजमी है, क्योंकि ये जो कंप्लीशन डेट है 70% तक लेके जाना है अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे भी क्रिएट करने की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आप फेसबुक ट्विटर कनेक्ट कर लें अपने, जो पर्सनल हैं ये प्राइवेट रहने। कंटिन्यू करेंगे, लास्ट स्टेप आ जाएगा। लास्ट स्टेप के ऊपर क्या है जी कि ईमेल वेरीफाई हो चुका हुआ है, फ़ोन नंबर कह रहे हैं वेरीफाई कराओ। तो ऐड पे करना है, अक्सर फ़ोन नंबर देंगे, वेरीफाई वाया SMS करेंगे, कॉल करेंगे, आपको कोड आएगा, कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे,
and then you will click on create continue and create your first gig। इस पे आपने करना है जी क्लिक। मेरे पास अभी वो कह रहा है कि कंप्लीशन रेट 65% डे तक लेके जाओ, फिर आप स्टार्ट करेंगे। तो वो तब जाएगा जब मेरा फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड होगा, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो मैं अब यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर ये अकाउंट्स लिंक करोगे आप, तो आपका जो ये कंप्लीशन रेट है वो ऑटोमेटिकली 65 को एक्सीड कर जाएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग पे क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो अब गिग क्रिएशन का आ जाएगा। तो प्रोफाइल क्रिएशन में जिन चीज़ों को मैंने फॉलो किया बस इनको ख्याल रखना है। हाँ, एक और चीज़ बतानी थी आपको, कभी भी किसी एक प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेते। फाइवर पे काम कर रहे हैं और आपने अपवर्क पे काम किया, वह आपको जी फाइवर पे किसी क्लाइंट को बताओ जी मैं अपवर्क पे पहले से काम कर रहा हूँ, फाइवर पे बस नहीं हूँ, तो अपवर्क का नाम यूज़ नहीं कर सकते फाइवर पे, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते ये, क्योंकि आपस में राइवल्स हैं तो आपस में कंपटीशन है, कंपटीशन की वजह से एक दूसरे को प्रमोशन अलाउ नहीं करते। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो आई होप कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। बाकी जो सर्विसेज वगैरह की चीज़ें हैं वो मैं क्लास में और डिस्कस कर लूँगा कि किस किस किस्म की सर्विसेज ऑफर हो रही हैं। वैसे तो आपको मैंने असाइनमेंट दी हुई थी, बट स्टिल, और अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी क्रिएशन वाली भी इसके साथ ही आ रही है। वो पहले बन चुकी हुई है, ये बाद में बनी है, तो ये मैं आपको वो भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच।